हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग जिन वुचिनियन को रोकने के लिए पहुंच गया था, जहां पहुंचकर सिल्वर टाइगर किंग ने जिन वुचिनियन के साथ एक शर्त लगाकर फाइट की थी, जिसमें अगर सिल्वर टाइगर किंग हारता है तो वो जिन वुचिनियन को गोल्डन क्रॉस स्पीयर दे देगा, और अगर जिन वुचिनियन हारता है तो जिन वुचिनियन को सिल्वर टाइगर किंग की एक बात माननी होगी। जिसके बाद हमने देखा कि जिन वुचिनियन और सिल्वर टाइगर किंग के बीच एक काफी खतरनाक फाइट हुई थी, जहां लास्ट में सिल्वर टाइगर किंग ने उसे हरा दिया था। और फिर जिन वुचिनियन को शर्त के मुताबिक ह्यूमंस के साथ मिलकर डीमंस और वारमंगर्स के साथ फाइट करना होगा, जिसे सुनकर जिन वुचिनियन कुछ सोचने लगा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर जिन वुचिनियन मन ही मन सोचने लगता है और कहता है कि अगर गोल्डन क्रो क्लैन को यहाँ रहना है तो फिर हमें तीनों रेस से फाइट करना होगा। और साथ ही देखा जाए तो तीनों ही रेस के पास लगभग सेम ही स्ट्रेंथ है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग के होने की वजह से बाकी रेसेस से ह्यूमन रेस की पावर थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। और इसी के साथ साथ सिल्वर टाइगर किंग अभी सिर्फ 20 साल का ही है, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। और साथ ही वो जब गोल्डन डिवाइन एपिफनी को पाया जाएगा तब वो गोल्डन मार्शल गॉड्स को भी डिफीट कर सकेगा। और इसी तरह से बहुत कुछ सोचने के बाद जिन वुचिनियन सिल्वर टाइगर किंग को बताता है, मुझे ओल्ड प्रिंसिपल को चैलेंज करने के लिए दो लोगों ने कहा था, जिसमें से एक वो पर्पल वुल्फ और दूसरा वो घोस्ट था, और वो दोनों ही याओ कैंगलोंग की मदद से इस समय गोल्डन डिवाइन एपिफनी पा चुके हैं। ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और साथ ही सरप्राइज भी। फिर आप जिन वुचिनियन सभी से कहता है, मैं अब अपनी कसम तोड़ रहा हूँ और अभी और इसी वक्त से मैं ह्यूमंस की तरफ से फाइट करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। और ये कहकर वो बताता है कि लेकिन अगर फ्यूचर में इंसानों ने हमारे गोल्डन क्रो पर अटैक किया तो मैं इसके लिए भी फाइट करूंगा। इस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगे, और साथ ही तुम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती हो। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग जिन वुचिनियन से प्रॉमिस करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी गोल्डन क्रो स्पीयर भी लौटा दूंगा। उन डीमंस और वारमंगर्स को पूरी तरह से खत्म करने के बाद फिर वो जिन वुचिनियन से आगे कहता है कि अगर ह्यूमंस और वारमंगर्स रेस में फाइट हुई तो तुम अपनी आर्मी के साथ बैटल में फ्रंट लाइन में रहोगी और बाइस आउटिंग की कमांड सुनोगी। इस पर अब जिन वुचिनियन भी उसकी बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। अब इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग भी वहां से घर वापस आ जाता है, जहां वो देखता है कि जाओ भाई बहुत ही आराम से सोया हुआ होता है। अब अगली सुबह जिन वुचिनियन अपनी आर्मी के साथ होली सिटी में पहुंच जाता है ह्यूमंस की तरफ से फाइट करने के लिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में होता है, और वहां उसे एक लेटर मिलती है जिसमें लिखा होता है कि जिन वुचिनियन अब होली सिटी पहुंच चुका है। फिर इधर अब हम डीमंस को देखते हैं, जहां अब इवुजू की आंट सभी को बताने लगती है, मिस लो काफी समय से हुआंग जिन अकादमी नहीं आ रही है, इसलिए मुझे लगता है कि वो सीक्रेटली हमारे खिलाफ प्लान बना रही है, वरना वो जानती है कि हम लोग उन पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि सच में एब नॉर्मल है। ये सुनकर अब इवुजू उससे कहती है कि तो फिर हमें सबसे पहले मिस लो से ही फाइट करनी चाहिए। इस पर इवुजू की आंट भी हाँ कह देती है और कहती है कि लेकिन हम अभी उससे फाइट नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले हम जिन वुचिनियन के आने का वेट करेंगे। ये सुनकर अब पर्पल वुल्फ बोलता है, मगर अभी तक तो जिन वुचिनियन का कोई भी जवाब नहीं आया है, लगता है कि उसे और भी पैसों की जरूरत है, यानी कि उसे और भी पैसे चाहिए। इस पर घोस्ट कहता है, क्या पता हो उसके साथ कुछ बुरा हो गया हो। फिर वो पर्पल वुल्फ कहता है, जिन वुचिनियन इस तरह से हमारी बातों को नहीं टाल सकता। इस पर घोस्ट कहता है, हमें जिन वुचिनियन के आने का और 3-4 दिनों तक वेट करना चाहिए, और अगर वो इतने टाइम में नहीं आता है तो हम खुद जाकर उसे ढूंढेंगे। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि अभी 22 साउथ टैंग और आयरन जनरल अपने कहे हुए लोकेशन पर टाइम पे पहुंच गया है, इसलिए अब अगली बारी मेरी है। फिर इधर अब हम फिर से डीमंस को देखते हैं, जहां पर्पल वुल्फ को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि समुद्र में तूफान आने के कारण जिन वुचिनियन अपने टाइम पे नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर उसने ये भी कहा है कि कल वो लिंकन सिटी पहुंच जाएगा। अब ये सुनकर इवुजू काफी खुश हो जाती है और कहती है कि लगता है अब हम एक्शन ले सकते हैं। इस पर पर्पल वुल्फ भी यस कह देता है और बताता है कि जिन वुचिनियन, घोस्ट और मैं, हम तीनों के सामने ओल्ड प्रिंसिपल जितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो कोई भी मैटर नहीं करता है, और ना ही वो अपने मौत से बच पाएगा। और ये कहकर वो बताता है कि लेकिन फिर भी हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ साथ हमें सबसे पहले मिस लो पर ध्यान
ध्यान देना होगा। फिर वो आगे कहता है कि मिस लो भले ही एक औरत है लेकिन फिर भी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पर्पल वुल्फ आप इवुजू को सबसे पहले मिस लो को चैलेंज करने को कहता है ताकि उनके ह्वांगजिन एकेडमी की सिचुएशन का पता लगाया जा सके। इवुजू की आंट आप सभी से कहती है कि पिछली बार की तरह हम इस बार गलती नहीं करेंगे। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इवुजू अपने लोगों के साथ प्लान के मुताबिक ह्वांगजिन एकेडमी पहुंच गई होती है। अब उन डीमंस को देखकर मिस लो उनसे कहने लगती है तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो, और ये कहकर वो कहती है कि वेल लगता है तुम लोग यहाँ अपने हार स्वीकार करने आए हो। ये सुनकर अब इवुजू उससे कहती है तुम नॉनसेंस बातें मत करो क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि वांग फेंग ने जो स्पेसिफिक हमें बताया था यानी कि टाइगर रोरिंग इन द वर्ल्ड एंड ब्राइट ड्रामा स्टेज के बारे में बताया था वो सब वांग फेंग का बनाया हुआ सिर्फ एक स्टोरी है ना कि रियल। और ये कहकर वो बताती है कि अब मैं काफी बोर हो रही हूँ इसलिए अब मैं यहाँ किसी से फाइट करना चाहती हूँ, लेकिन पूरे ह्यूमंस रेस में सिल्वर टाइगर किंग को छोड़कर ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा सामना कर सके। और ये कहकर वो मिस लुओ का मजाक उड़ाती है और कहती है कि मिस लुओ यहाँ तक कि तुम भी मेरा सामना नहीं कर सकती और इसी के साथ साथ तुम्हारे साथ फाइट करने में भी मजा नहीं आएगा और ना ही तुम मेरे सर्वेंट होने के काबिल हो। अब उसकी ये सब बातें सुनकर इधर मिस लुओ और उसके लोग काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी इवुजू फिर से कहती है कि लेकिन अगर तुम मुझे सच में हराना चाहती हो तो फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए पूरा मौका दूंगी और मैं सिर्फ अपने 50% पावर से ही तुमसे फाइट करूंगी। और ये कहकर इवुजू फिर से कहती है नो नो, मेरी 50% पावर्स तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे इसलिए मैं अपने सिर्फ 30% पावर्स का ही यूज करूंगा। यानी कि यहाँ पर इवुजू इनडायरेक्टली मिस लो का मजाक उड़ा रही होती है और उकसा रही होती है ताकि मिस लो उसके साथ फाइट करे। लेकिन इधर ये सब सुनकर मिस लो भी काफी गुस्सा हो रही होती है लेकिन फिर भी वो उससे फाइट नहीं कर रही है। ये देखकर इवुजू फिर से कहती है कि मुझे पता है सभी ह्यूमंस डरपोक होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग भी इधर से इवुजू की हरकतों को देख रहा होता है और फिर वो अपने मास्क को निकालते हुए कहता है इवुजू मैं आ रहा हूँ। और ये कहकर हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग अपने मास्क को पहन लेता है और बहुत ही तेजी से जाकर लोगों के बीच में से होकर उस एरिया में पहुंच जाता है। अब सिल्वर टाइगर किंग को देखकर वहाँ के सभी स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सिल्वर टाइगर किंग ही है, वो वापस आ गया है। अब ये डीमन से ज्यादा देर तक एरोगेंट नहीं रह पाएंगे और ये कहकर वो लोग काफी खुश होते हैं। फिर इधर अब एक लड़की दूसरे लड़की को बताती है कि मुझे अभी भी याद है कि वांग फेंग ने एक बार कहा था कि वो उस धर्मा टेक्निक को सिल्वर टाइगर किंग को कल्टिवेट करने के लिए दे देगा। ये सुनकर अब वो दूसरी लड़की कहती है मुझे पता नहीं है कि सिल्वर टाइगर किंग ने उसे कर पाया होगा या फिर नहीं। इस पर एक लड़का कहता है अगर सिल्वर टाइगर किंग ने उस धर्मा टेक्निक को कल्टिवेट कर लिया तो फिर इवुजू वांग फेंग की सर्वेंट बन जाएगी। ये कहकर अब वो सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी इधर इवुजू सिल्वर टाइगर किंग को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सिल्वर टाइगर किंग मैं तुम्हारा बहुत ही समय से इंतजार कर रही थी। ये कहकर वो बताती है कि मैं पिछली बार तुमसे हार गई थी क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गई थी, लेकिन आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि अरे रुको जरा थोड़ा सा सब्र करो, उसके लिए भी टाइम है, लेकिन पहले हम उसको सेटल कर लेते हैं यानी कि तुम्हारा और वांग फेंग के चैलेंज का, जिसको कि आज मैं प्रूव कर दूंगा। ये सुनकर अब वो डीमंस काफी हैरान हो जाते हैं मगर तभी सिल्वर टाइगर किंग फिर से कहता है अभी मैं उस धर्मा टेक्निक को सभी के सामने शो कर दूंगा जिसके बाद तुम ह्यूमंस की सर्वेंट बन जाओगी। अब सिल्वर टाइगर किंग की ये बात सुनकर इवुजू का मुंह ही बंद हो जाती है मगर तभी बात को संभालने के लिए इवुजू की आंत तुरंत ही सिल्वर टाइगर किंग से कहती है आखिर ये कौन जान पाएगा कि तुम उस धर्मा टेक्निक को ही शो करोगे और बाकी नॉर्मल मार्शल आर्ट्स को शो नहीं करोगे। ये सुनकर अब सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है क्या तुम चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर इवुजू की आंत उससे कहने लगती है सिल्वर टाइगर किंग वो सब बातें बाद में होता रहेगा, लेकिन पहले तुम हमारे ड्यूक से फाइट कर लो। और ये कहकर वो इवुजू से कहती है तुम अपने स्ट्रेंथ से सिल्वर टाइगर किंग को एक लेसन सिखाओ कि तुम इस मोर्टल रियलम की सबसे पावरफुल मास्टर हो। ये सुनकर अब इवुजू भी ओके कह देती है और सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में काफी मजा आने वाला है क्योंकि 2 फाइट होने वाली है।